Shortcut children. Now in this class we are going to discuss about the question answers of chapter number 4 of English, A Question of Trust by Victor Canning. Now as we can see, what does Horace Danby like to collect? अब इस चैप्टर के अंदर हमें पहले क्वेश्चन के अंदर देखना है कि जो हॉरेस था उसको क्या कलेक्ट करना अच्छा लगता था। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करना पसंद करता था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो स्टील क्यों करता, वो चोरी क्यों करता था? वो इसलिए चोरी करता था ताकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट कर सके जिनको वो बहुत ही पसंद करता था। तो हर साल वो क्या करता था, एक चोरी करने की फिराक में रहता था, यानी कि एक साल में वो एक चोरी जरूर करता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबे? हॉरेस डैनबे से कौन बात कर रहा है? अब हमने देखा था कि एक लेडी थी, वो एक लेडी थी जो कि कहाँ खड़ी थी, डोरवे के अंदर खड़ी हुई थी, जो हॉरेस से बात कर रही थी। वो कैसे कपड़ों में थी? शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड ड्रेस एंड यंग एंड प्रेटी, बहुत ही सुंदर और यंग थी। और वो उस समय पे आई थी जब वो हॉरेस जो था वहाँ पर चोरी करने वाला था, और वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो फैमिली मेम्बर थी। कहाँ की? शोटोवर ग्रेंज की फैमिली मेम्बर थी। वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी। अब आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द रियल, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? रियल कल्प्रिट कौन था, यानी कि स्टोरी के अंदर रियली जिसने जो गलती की थी, जो चोर था, असल में चोर कौन था? वेल वो तो हमको पता ही है कि असल में चोर कौन था। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमेन। वो वुमेन थी, वो औरत थी जो कि प्रिटेंड कर रही थी कि शी इज द फैमिली मेम्बर ऑफ द फैमिली, उस फैमिली मेम्बर की एक सदस्य है। उसने क्या किया? ट्रिक्ड, यानी कि उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया, और डैनबी जो था वो उसको बिलीव कर बैठा, उसने उसकी बात मान ली, वो उसके ऊपर विश्वास कर बैठा। उसने सोचा कि ज्वेल्स जो हैं वो इसकी सेफ के अंदर रखे हुए हैं और वो इसी के हैं, और अगर वो ज्वेल की ये जो सेफ है वो खोल देगा तो वो बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन जो दिया गया, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डैनबी टुक हर टू बी? अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा खुद लिखने वाला प्रश्न है कि क्या आपको लगा कि वो लेडी जो है वो उस परिवार की मेंबर नहीं है? क्या इस बात पे हमें शक हुआ? क्या हमें फील हुआ ऐसा? तो वी कांट से अबाउट दैट, क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि हम अलग अलग बच्चा जो है हम अलग अलग तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। व्हाट आर द subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking she is the lady of the house? अब कुछ ऐसे तरीके हमको बताने हैं, ऐसी कुछ ट्रिक्स बतानी है जिसके द्वारा वो जो लेडी थी उसने उसको डिसीव किया मतलब उसको धोखा दिया, उसको ये मनवा दिया कि वो फैमिली मेम्बर है। तो पहला इसमें हर कॉन्फिडेंट वो इतने कॉन्फिडेंस से चल रही थी, यानी कि उसके चलने का तरीका जो था वो कॉन्फिडेंट था। आप किसी के घर में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वो नहीं रहता है जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो वो लेडी थी उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था। हर कॉन्फिडेंट वॉक, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से चल रही थी वो। फिर उस डॉग के साथ उसकी फेमिलरिटी, डॉग का नाम था शेरी, और घर में जो कुत्ता था उसका नाम था शेरी, उस कुत्ते के साथ भी वो फेमिलियर थी, तो जिससे पता लगता था कि वो शायद इसी घर की सदस्य है। इसके अलावा हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप, वो अपने मेकअप को बार बार टच कर रही थी, जिससे आइडिया होता है कि शायद वो बहुत ही रिच लेडी थी। एंड देन शी पिक्स अप अ सिगरेट, वो एक सिगरेट उठाती है फ्रॉम द राइट प्लेस, यानी कि जहाँ सिगरेट रखी है वहीं से उठाती है। तो इससे आइडिया होता है कि कोई भी आदमी धोखा खा जाएगा कि जब इस घर के अंदर हर एक चीज़ का इस लेडी को पता है तो इसका मतलब ये इस घर की मालकिन ही है। तो इस तरीके से उसको शक नहीं हुआ, और इसको शक नहीं हुआ कि ये लेडी कौन है। आगे है हमारा क्वेश्चन, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ? हॉरेस की हैबिट जो थी वो टिपिकल थीफ वाली नहीं थी। हम भी जानते हैं कि वो हर रोज़ चोरी नहीं करता था, वो साल में एक बार चोरी करता था। क्यों करता था वो भी इसलिए क्योंकि उसको बुक्स का बहुत शौक था। इस कारण से वो साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करता था, वो रोज़, यानी कि टिपिकल थीफ मतलब हर रोज़ चोरी करने वाला, लेकिन ये तो साल में एक ही बार चोरी करता था। और अगर हम बात करें एक्ट ऑफ थेफ्ट, यानी कि चोरी करना तो क्राइम है ही, भले वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर वो चोरी करता है तो वो चोर ही है, भले वो थीफ कितने भी अच्छे से बिहेव करे लेकिन फिर भी वो चोर ही है। ही कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ बिकॉज, उसको टिपिकल थीफ तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर ऑफेंडर यानी कि रेगुलरली चोरी करने वाला इंसान नहीं था। अब हॉरेस डैनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही faltered. Why did he go wrong and why?
अब जो डेनबे था वो एक रेगुलर प्लानर था, यानी कि बहुत ही पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ वो ये चोरियाँ करता था, लेकिन फिर भी इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसकी जो ये प्लान था वो फेल हो गया। हॉरेस फेल हो गया किस बारे में? उसको प्रॉपर जानकारी नहीं थी उस घर में रहने वाले लोगों के बारे में। अगर देखिए उसको पूरे घर के अंदर कितने लोग रहते हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होती तो वो धोखा नहीं खाता। वो ज़्यादा समय अपना बिताता था हाउस मैप, यानी कि हाउस मैप के बारे में जानकारी लेने के, हाउस में कहाँ कहाँ क्या है, वायरिंग के बारे में कि घर के अंदर की जो वायरिंग है वो कहाँ है, फिर वैल्यूएबल आइटम्स की जो लोकेशन है वो ढूंढने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था, ना कि उस घर के मेंबर्स के बारे में जानने के लिए। वो बहुत ही स्मार्ट था और उसे डॉग का एक्चुअल नाम भी पता था, यानी कि वैसे तो उसके डॉग के बारे में भी पता था। ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, लेकिन वो लोगों के बारे में भी जानकारी पाता था। बट व्हेन ही लैंडेड इन ट्रबल विद द अपीयरेंस ऑफ द यंग लेडी हिज क्लेवर माइंड गेव वे टू केयरलेसनेस। अब एक्चुअल में वो सब चीज़ें करता था, यानी उस घर के पूरे लोगों के बारे में भी उसको जानकारी थी कि कौन कौन यहाँ रहता है, लेकिन जब वो उस यंग लेडी के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब उस यंग लेडी को देखता है तो उसका माइंड जो था वो काम करना बंद कर देता है, जिस कारण से वो सेफ को खोल देता है बिना ग्लव्स लिए। एक्चुअल में यहाँ पर अगर वो ग्लव्स पहन के उसको खोलता तो वहाँ पर कोई सबूत नहीं बचता कि चोरी उसने की है, लेकिन वो इतना घबरा गया था, उसका दिमाग इतना काम करना बंद हो गया था कि उसने उस सेफ को बिना ग्लव्स के खोल दिया, जिस कारण से वो फंस गया। डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व वॉट ही गॉट? क्या आपको लगता है कि उसको जो सज़ा मिली वो गलत मिली? नहीं, हॉरेस को वही मिला जो वो करता था, क्योंकि भले वो क्राइम उसने नहीं की थी, लेकिन इसके अलावा तो बहुत सारी क्राइम्स उसने की थी, बहुत सारे लोगों को घर को लूटा था उसने, इस कारण से उसको जो सज़ा मिली वो वैसे तो सही ही मानी जाती है। Do intentions justify actions? Would you like Horace Denby do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think that there are situations which it is excusable to act less than honestly? Ends do not justify means. इसका मतलब है कि अंत भला तो सब भला, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, भले उसका हम लोग हमारा कॉज जो है यानी कि कारण है उस गलत को करने का, भले वो सही है, लेकिन फिर भी वो गलत काम तो गलत ही माना जाएगा। फॉर देयर ओन बेनिफिट नोबडी शुड हार्म अदर्स, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं यही धारणा मानते हैं कि हमें सब कुछ पा लेना चाहिए, यानी कि हम दूसरों का गलत करके भी अगर खुद का फ़ायदा कर सकते हैं, यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी पोजीशंस है वो पाना चाहें तो उसके लिए हमें किसी भी हद तक गिर जाना चाहिए। लोगों की यही धारणा है। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ट्रिकिंग पीपल फॉर क्विक गेंस। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें जीवन में देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को लूटते हैं, लेकिन दीज एक्ट शुड बी डिप्लोर्ड एंड डेल्ट विथ सिवियरली। लेकिन ऐसे जो एक्ट्स हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया जाना चाहिए। If you really like this video, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching.